नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। ग्राम झांसी घाट की रहने वाली शिखा मल्लाह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से वे अपनी ही निजी जमीन पर घर नहीं बना पा रही हैं। उनका कहना है कि नक्शा और रकबा गलत कटा होने के कारण विपक्षी लोग उनके घर के निर्माण में अड़चनें डाल रहे हैं, जबकि उसी जगह पर विपक्षियों के कई मकान पहले से बने हुए हैं। शिखा ने बताया कि इस मामले में कई बार शिकायत की गई और हाल ही में नोटरी करवाकर तहसीलदार के पास सारे दस्तावेज भी जमा किए गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई या समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि कलेक्ट्रेट स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं होती है और उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वे आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगी। कहाँ से आई हैं और क्या मामला है? हम लोग ग्राम झांसी घाट के रहने वाले हैं, छपरा भेटौनी से लगते हैं, वहाँ से आए हैं। क्या प्रॉब्लम समस्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 5 साल से हम लोग का घर नहीं बन पा रहा है। जैसे कि 5 साल से पहले सामने नक्शा गलत कटा हुआ, रामखिरिया का पूरा रकबा गलत कटा हुआ है, तो सामने वाले लोग हम लोग पर बस क्यों कार्यवाही करते हैं? हम लोग की क्या गलती? हम लोग की ये गलती कि हम लोग उस जगह पे पैदा हो गए, ये गलती है हम लोग की। आखिर हम लोग का खुद का घर ही तो बनाना चाहते हैं, सरकार इसकी भी अनुमति नहीं दे रही। 5 साल से हम लोग का केस लगा हुआ है जिसमें कोई कार्यवाही नहीं होती। 5 साल हम लोग यही करते रहे हैं क्या? और जो नक्शा गलत कटा हुआ वहाँ पे 30 मकान बने हुए हैं हम लोग के, मतलब कि सामने वाले जो लोग हैं उनके 30 मकान बने हुए हैं और 3 घर नहीं बनने दे रहे। 5 लोग हैं हम लोग, 5 परिवार, उतने 5 घर नहीं बनने दे रहे हैं ये लोग। जो आपकी काम में खुद की जमीन में घर नहीं बनने दे रहे हैं। लोग हैं जो ये करने नहीं दे रहे हैं? भागचंद, हरीश, राम सेवक, छोटे लाल, सतीश, चंदू, ये विपक्ष दल हैं। तो क्या चाह रहे हैं ये लोग कि आप लोग? ये लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो घर ना बने, जो जगह खाली करें। इसके दूसरी बार स्टे ऑर्डर गया है हम लोग के पास और 26 तारीख की प्रेस ही बोली है। बिल्कुल निस्तार में दिक्कत जा रही है। हम लोग खुले में जाते हैं और ये सामने वाले उनके लड़के बच्चे जो लोग हैं खड़े होकर उस छत से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल वीडियो बनाते हैं। क्या दिक्कत है इसमें आप लोगों को? वहाँ पे शिकायत करी तो कम से कोई कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ने कल नोटरी करवा के सब कुछ करवाया, सब सबमिट कर दिया तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार ने साफ साफ बोला था कि हम तुरंत निराकरण करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई हम लोग के साथ। क्या सर? इसको लेकर आज आप लोग कहाँ आए? हम लोग कलेक्ट्रेट आए क्योंकि हम लोग की वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की सुनवाई, हम लोग को यहाँ न्याय मिले। यदि इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या करोगे? फिर हम लोग और आगे जाएंगे। हाँ, फिर हम लोग धरने पे बैठेंगे, क्योंकि जो कोई हम लोग की सुनवाई नहीं करेगा तो हम लोग धरने पे तो बैठेंगे। मेरा नाम शिखा मल्लाह है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर जीतलाल मल्लाह। झांसी घाट इंदिराबाद हम लोग की जमीन है, वो दूसरे लोग का कब्जा करने के लिए तैयार है। हम लोग की बेटियों के 7-8 बेटियां हैं, उनके बाथरूम के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग थोड़ी सी बाथरूम बना रहे थे, उनने स्टे लगा दिया, उनने 112 को पुलिस भेजी। हम लोग फिर न्याय के लिए गए छपरा भेटौनी, वहाँ भी कुछ सुनाई नहीं हो रही हम लोग की। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के घर मकान भी बने, हम लोग की जहाँ जमीन है वहाँ काबिज रहें, और जहाँ उनकी जमीन है, उनकी हिरानी है, वे अपनी ढूंढ लें। जो हम लोग 200 साल पुरानी है हमारे आजा पराजा मर गए उनसे। ऐसे कितने परिवार जुड़े थे वहाँ पे? 5वीं पीढ़ी चल रही हम लोग का जब से कब्जा है वहाँ। आप लोग ऐसे कितने परिवार हैं जो जिनके साथ ये हो रहा है? हम लोग 5 परिवार भाई हैं और वे दूसरे विरोध कर रहे हैं हम लोग के साथ। अगर नहीं इसके बाद भी अगर आज कलेक्टर में नहीं सुनवाई होती है तो हम लोग और ऊपर जाएंगे, यहाँ सुनाई नहीं होगी तो। सकन भाई मल्ला है क्या इनकी मांग है? ये बरगी विधानसभा में तहसील सैपुरा झांसी घाट के अंतर्गत ये वहाँ के निवासी हैं और ये पिछले कई वर्षों से वहाँ पर काबिज है। 7 पीढ़ी उनकी वहाँ पर पुश्तैनी जमीन है और वहाँ के जो तहसीलदार महोदय हैं उनके द्वारा एक गलत आदेश कर दिया गया है। जिस तरीके से जो आदेश किया गया है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पर सीमांकन भी पूर्व में हुआ है। सीमांकन के किसी प्रकार के उनको ना तो दस्तावेज दिए गए हैं, ना ही उनकी सुनवाई हुई है और एक पक्षी कार्रवाई करके उनको उस ज़मीन से अलग करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें आरआई पटवारी जो है वो पूरी तरीके से दोषी है, तहसीलदार भी दोषी है। इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा लगातार तहसीलों में चल रहा है उसको लेकर आज ग्रामीणों के साथ हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हैं, उनको शिकायत सौंपी है और जल्द इनकी कार्रवाई का निराकरण करने की मांग की है। और अगर इसमें 7 दिन के अंदर ये निराकरण नहीं होता है तो इन ग्रामीणों के साथ हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बैठेंगे।
आशिमा समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। उस पे तहसीलदार का स्टे ऑर्डर है। अब चूंकि ये न्यायालयीन है तो मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगी कि उन्होंने किस बेस पे दिया है, कितना सही है कितना गलत है। और इनकी जो लिखित शिकायत है वो मैं सक्षम अधिकारी तक पहुंचा दूंगी। जो इनका मेन है कि वहाँ पे स्टे मिल गया है, दूसरा इनका वॉशरूम से संबंधित शिकायत है, तो इसके निराकरण के लिए मैं संबंधित क्योंकि इनका अधिकारी। ये भी कहना है कि इनकी पैतृक जमीन है और इन लोग इस पर काफ़ी समय से काबिज भी है, लेकिन क्योंकि यही तहसीलदार की कुछ गलतियों से इनकी ज़मीन पर हटाया जाने की बात कर रही है। हाँ, इन्होंने मौखिक तो यही शिकायत की है कि ये उनकी पैतृक ज़मीन है, लेकिन मैंने अभी इसके डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न नहीं है कि मैं ये क्लियर कर पाऊँ कि हाँ ये इनकी पैतृक है अथवा नहीं। इसके संबंधित अधिकारी। संबंधित अधिकारी, आपको शुभ। मैं श्रीमती पूर्णिमा खंडा है। थैंक यू।